उस बदकार औरत के बिछाए हुए जालों से आप मोहतात रहिएगा। मैंने और कॉन्थ बेलियन ने शादी करने का फैसला किया है। वो आपने मेरे लिए भेजे थे क्या? तुम्हें अंकुर जैसी आंखों वाला एक बच्चा आता होगा इंशाल्लाह। हर एक दाने से मेरे दिल को तस्कीन मिली। आपका एहसान रहेगा। लेकिन आप दमिश्क क्यों आई हैं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए आप। नहीं बेटा नहीं, मैंने सुना था यहाँ कोई त्योहार है, तो मैं 3 दिन का सफर तय करके आई अपनी हालत की परवाह किए बगैर। गौर से सुनो बूढ़े, अगर तुम्हें मालूम है कि कौन कहाँ है और तुम खामोश हो तो तुम्हारा गला पहले काटा जाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे कौंत कहाँ हैं, तो मैं यहाँ होने के बजाय उनके साथ होता। वो खबरदार कर रही है कि हम उसके गले से दूर रहें। खुले अल्फाज में धमकी दे रही है हमें। ये सब खौफ की अलामतें हैं मेरे सुल्तान। वो अपनी तकदीर से बच नहीं सकती, उसे अपने अंजाम का डर है। अब हम बिला ताखीर मुहासरे की तैयारियां शुरू करेंगे। मेरे सुल्तान, सिपाही उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कुछ देर आराम मिलेगा। हमें उनकी तैयारी से पहले करक पर हमला करना होगा अज़ीज़। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक ताजा दम कुमक बुलवाएंगे। आपने दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान, मजीद इंतजार करना गलत ही होगा। हमने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी मेरे सुल्तान। मंजनीकों की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं आपसे अपनी जाबख्शी की दरखास्त नहीं करूंगा। तो फिर मेरे शहंशाह, तमाम फरीकैन के सामने मैं उस फैसले का ऐलान करना चाहती हूँ जो कौन बेलियन और मैंने किया है। और मुझे यकीन है कि ये फैसला कौन बेलियन के हक में आपकी राय बदल देगा। मैं सुन रहा हूँ। मेरा ख्याल है बेलियन से मेरी ये शादी मुमकिन तौर पे मुमलिकत यरूशलेम के लिए और मेरे लिए भी फायदेमंद रहेगी शहंशाह आली। तुम्हारे लिए ये शादी कितनी फायदेमंद हो सकती है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन बेलियन से जुड़ी कोई भी बात आज तक मेरी सल्तनत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ये पेशकश तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है। ये बात भूल जाओ तो अच्छा है। मैं इस शादी की पेशकश को कभी भी कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम मान गए तो तुम्हारे पीछे एक अजीम लश्कर होगा, और तुम यरूशलेम सब कुछ हार जाने वाले शख्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे नाइट के तौर पर जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत की हिमायत हासिल होगी। इसी के साथ हमारी शादी से लौटगाही के खदशात भी खत्म हो जाएंगे। जो कि अभी भी तुम्हारा एक हरीफ है, वो तुम्हें बर्बाद करने की अपनी अंत तक कोशिशें भी खत्म कर देगा। और फिर रह जाती है शहजादी सिबिल्ला। मगर तुम्हें कबूल करना होगा कि वो लौटगाही की बीवी है। अभी तो आप लौट कर आए थे सलाहुद्दीन, और फिर जुदाई का वक्त आ गया। हमारा एक दूसरे से जुदा होना मेरे लिए भी दुश्वार है, लेकिन मुहिम का रास्ता वाज़ेह है। और अगर मैं वापस ना लौटा। क्या मतलब दोबारा वापस न लौटा? शम्सा, मुजाहिद अपनी वसीयत अपने दिल के करीब रखते हैं। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। अपने अल्फाजों से तकलीफ देना चाहते हैं। मैं अभी तक उस बूढ़ी औरत की बातें नहीं भूल सकी हूँ सलाहुद्दीन। उनका कहना भी मकसद नहीं था। मुसलमान का सहारा दुआ होती है, मत भूलो। सलाहुद्दीन, आपको अल्लाह का वास्ता है, उस बदकार औरत के बिछाए हुए जालों से आप मोहतात रहिएगा। दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना शहजादी। मुबारक हो तुम्हें। उम्मीद है ये शादी यरूशलेम की रियासत पे छाए हुए सिया बादलों को दूर कर देगी। यकीनन ऐसा ही होगा मेरे शहंशाह। बाज़ंतीनी फौज के दस्ते पहले ही रवाना हो चुके हैं। बाज़ंतीनी फौज करक पहुंच चुकी है।
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस लश्कर की क़यादत करना चाहूंगा। लॉर्ड गाई, तुम भी अपने जंगजू दस्ते के साथ फौरन करक के लिए रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। इबेलियन जैसा साहनिया दोबारा ना हो, इसलिए तुम सबको अपनी पूरी ताकत सर्व करनी होगी। मेरे शहंशाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी करक जाना चाहती हूँ। मिला के सलाहुद्दीन के लिए जज्बात सबके सामने हैं। बहैसियत एक औरत मेरा उसके साथ रहना हम सबके लिए बेहतर होगा। ठीक कहती हो। ना मिला और ना ही कोई और। मैं किसी बेवकूफ की गलती मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह, हम तो अपने सफर पर रवाना हो चुके हैं, मगर क्या आपस में हमेशा उलझते रहने वाले मुसलमान अमीर हमारे इत्तेहाद की दावत पे लब्बैक कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। खैर करोगे तो खैर मिलेगी कारातेकिन। वाज़ेह है कि हमारा काम आसान ना होगा, लेकिन हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अपने मकसद में कायल करने का कोई रास्ता निकालें। जान आप पर कुर्बान, मरहूम मलिक मौदूद के बेटे कायमाज को ही अपना तर्जुमान बनाकर आगे लाएंगे, और वो इतना मक्कार है कि हर सच को उलट कर पेश करने का हुनर रखता है। काजी, क्या कहा कायमाज? ये कायमाज कहाँ से आ गया? और सिर्फ यही नहीं, जब हम हलब पहुंचेंगे तो मरहूम अमीर यारूकी का भाई भी हमें रोकेगा। अगर हम उन्हें कहेंगे कि जंगी रियासत के बजाय आप सब अयूबी रियासत के मातहत हो जाएं, तब उनका जवाब क्या होगा? वो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह, देखो जरा, इन लोगों के तो नाम ही ऐसे है कि फसाद भड़काने के लिए काफी है। यानी जब वो नई रियासत का नाम सुनेंगे तो हमारे साथ शामिल होने के बजाय फौज जमा करके सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़े हो जाए। नई रियासत से तुम्हारी क्या मुराद है कारातेकिन? हमारे नजदीक रियासत ऐसी शय नहीं जिसे तोड़ के फिर से बनाया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बर्तन का पानी दूसरे में उंडेल दिया जाए, लेकिन कानून भी वही रहता है और हक भी वही रहता है। और जब हम वो हक बयान करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी ज़बानें काट कर हमारे ही हाथों में दे देंगे।